वेरी गुड इवनिंग सभी को जो ये भी वीडियो देख रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा सेशन यानी कि जो हॉस्टल वार्डन का बाल मनोविज्ञान का सीरीज़ है, उसमें हम लोगों ने क्रिएटिविटी का सेकंड चैप्टर हम लोगों ने देखा है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो नया टॉपिक होने वाला है, जो कि है मेरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी कि सर ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है या व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है। अच्छा, बहुत सिंपल है। मैं यदि आप लोगों को बोलूँगा कि क्या आपने जिनके साथ अपना बचपन गुजारा है, अपना अभी जो जवानी आप गुजार रहे हैं, या अभी आप ये जो स्टूडेंट वाला जो टाइम आप गुजार रहे हो, क्या ऐसा है क्या कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो एक्चुअल में सेम आपके जैसे हैं? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्या वो दिखने में सेम है, क्या वो कलर में सेम है, क्या वो किसी जातिगत धर्मगत, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, जहाँ पर केवल और केवल उस व्यक्ति का बाहरी आवरण दिख रहा हो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उस व्यक्ति का जितने भी विकास के आयाम हैं उनमें क्या वो सिमिलर है, क्या उनमें वो समानताएं आपको दिखती हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा है कि मेरे साथ वाला जो व्यक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, ऐसा लगता है मुझे उसका थोड़ा बेटर हो गया है, और मेरा जो संज्ञानात्मक विकास है वो थोड़ा डाउन रहा है। अब ये जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है, अब ऐसा है ना कि हो सकता है कि आपका ही भाई है। अब आपका भाई ही है, मतलब सोचो यार, वो सेम स्कूल में आपके साथ पढ़ा और वही सेम खाना खाया जो आपने खाया, वही घर में रहा जिस घर में आपने भी रहा, लेकिन स्टिल है समझ में आ रहा है कि आपका भाई जो है वो किसी निश्चित क्षेत्र में अच्छा कर गया और आप उस निश्चित क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हुआ, यही मेरा एक्चुअल में हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नताएं। इसका मतलब कि यार वो जो मेरा 4 बच्चे हैं ना, तो 4 बच्चे यदि वो चारों बच्चे एक ही घर से होंगे तो भी मुझे पता चलेगा कि यार उनके अंदर यदि चलो बाहरी कोई जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, तो यार ठीक है, बाहरी मतलब सेम हो सकता है, लेकिन उनके अंदर में भी ना, मतलब जो इंटीरियर जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि यार उनके संवेगात्मक विकास है, किसी भी निश्चित संवेग को दर्शाने की जो क्षमता है, उनमें विभिन्नताएं होंगी। तो यही मेरा क्या हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया। अगर मेरे को इसको शब्दों में देखना होगा कि सर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक्चुअल में है क्या, तो यार ये बहुत सिंपल है। इन्होंने ये कहा कि दो व्यक्ति विभिन्न समानताएं होते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नताएं तब कहा जाता है। बहुत सिंपल है भाई कि सर अगर बाहरी आवरण मुझे ठीक ठाक ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, चाहे वो जुड़वा बच्चे हैं, फिर भी मुझे ये देखने को मिलेगा कि सर ऐसा है ना कि वो जो बच्चा है ना, वो बिल्ली को देख के डर जाता है, लेकिन वो जो बच्चा है ना, वो बिल्ली को देख के नहीं डर रहा है। तो यार वो क्या है, वो उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वो उसका एक प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता है। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, जबकि व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो एक्चुअल में बहुत डिटेल प्रिसाइज किसी पर्टिकुलर नॉलेज या संज्ञान की बात करता है। ठीक है, अब यहां पर यह है कि सर वो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है वो कौन कौन से क्षेत्र में आप देख सकते हो। यार यदि मुझे जानना होगा ना कि सर एक्चुअल में ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में देख सकता हूं, तो याद रखना यार वो मेरे बहुत सारे क्षेत्रों में देख सकता हूं मैं। जैसे मतलब अगर मुझे ये देखना होगा कि क्या है, तो यार सबसे पहले कहूंगा कि सर जितने भी आपके विकास के आयाम हैं उन सभी में मेरे को देखने को मिल जाएगा। मतलब विकास के आयाम कहने का मतलब क्या है कि यार अगर उसका जो भी फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी सर उस बच्चे का जो भी शारीरिक विकास हुआ है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें अंतर है। और क्या है सर, मेंटल डेवलपमेंट, वो तो बिल्कुल होगा भाई, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। मैंने कहा ना कि घर में 2 भाई रह रहे हैं और दोनों भाई अगर एक ही खाना पीना खा रहे हैं, उसके बाद भी उनमें अंतर आ रहा है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा मानसिक विकास है। और यदि मुझे और जोड़ना होगा तो और क्या हो सकता है सर, उसका जो सामाजिक है यानी उसका जो भी सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, उस बच्चे का जो भी सामाजिक विकास है उसमें वो अंतर हो सकता है। और हो सकता है कि हाँ सर, और हो सकता है, और किस में हो सकता है, संवेगात्मक विकास में यानी इमोशनल डेवलपमेंट में। इमोशनल डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा आयाम है यार, इसमें मतलब विकास वाली चीज में, वृद्धि वाली चीजों में, ठीक है। मतलब और किस में अलग हो सकता है, तो सर वो मेरा संवेगात्मक विकास में अलग हो सकता है, ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स जहां पर वो व्यक्ति अलग हो सकता है, वही मेरा इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर जोर दिया, तो यार मैंने वो लिख दिया है कि यार वो मेरा फ्रांसिस गाल्टन था। यही फ्रांसिस गाल्टन जिसने एक्चुअल में, मुझे पता था कि यार यही जो व्यक्ति है ना, यही मेरा बुद्धि यानी कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला भी कौन सा था, फ्रांसिस गाल्टन ही था। तो यार ये फ्रांसिस गाल्टन को याद रखना। और
थोड़ा और आगे चलते हैं एक टॉपिक पे, जहां पर मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है ये मैंने क्या बनाया है कि यार यदि चार व्यक्ति है, जो चार व्यक्ति है, अगर मैं उनमें ऐसा कह रहा हूं ना कि चारों मुझे दिखने में यानी बाहरी आवरण में एकदम सिमिलर दिख रहे हैं कि सर सभी का तो एकदम बढ़िया हट्टे कट्टे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर ना अलग अलग प्रकार के गुण होंगे। इसका कोई निश्चित ए गुण होगा, इसका कोई बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, और यही मेरा इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिसको आप लोग एकदम सोच रहे होंगे। हम लोग चलते हैं अपने फेवरेट चीज पर जिसपे व्यापम का जोर रहता है, जो कि है सर की परिभाषा क्या होगा, मतलब डेफिनेशंस कौन क्या क्या बोलता है। और डेफिनेशन में मैं चार लोगों पर अच्छा जोर दूंगा क्योंकि ये चार लोगों का डेफिनेशन में जो दो लोगों का डेफिनेशन, जैसे स्किनर का डेफिनेशन है एक मेरा ये स्किनर बीएफ स्किनर का है और एक मेरा रॉस का है। ये जो दोनों डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशंस को क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। कौन से एग्जामिनेशन में, तो शायद ये किसी के टेट में था। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये घटना चक्र से मैंने लिया था, तो यार ये घटना चक्र में दिया हुआ है कि ये दोनों परिभाषा को ऑलरेडी किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। देखने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है। सबसे पहले टेलर का, ठीक है। शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धता, ये उपलब्धि है, आईक्यू की बात कर रहा है। ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के लक्षणों की माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। मतलब ये सिंपल कह रहे हैं कि यार ऐसा है ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पुष्टि की जा चुकी है, मतलब ये चीज वेरीफाइड है। वेरीफाइड है इसका मतलब यार कि ये है कि हम मानते हैं कि भैया इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि सर कि ऐसा है कि सर हमको ना किसी में अंतर नहीं समझना चाहिए, सभी जो मनुष्य समान है। लेकिन यार ये वेरीफाइड है और उसी के आधार भी तो समाज का वर्गीकरण हुआ है। अगर सब समान रहेंगे तो समाज में फिर जो वर्गीकरण हो रखा है वो वर्गीकरण फिर पॉसिबल नहीं होगा, और वर्गीकरण भी एक प्रकार से समाज में आवश्यक है। अब वो किससे हो रहा है, तो यार वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ही हो रहा है, और टेलर ने इस बारे में थोड़ा सा हिंट हमें दे भी दिया। सेकंड है, व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजरेबल, मतलब सर अगर वो मेजरेबल है तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मेरा मेजरेबल व्यक्तित्व में क्या क्या चीजें हो सकती है आपको पता होगा। हर एक चीज, मतलब अगर उसकी शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास में आप हर चीज को, यार चाहे उसकी हाइट हो, वेट हो, आप उसको नाप लेंगे। मानसिक विकास में नियर टू द एक्यूरेट हम लोग मान लेंगे, कैसे, उसकी आईक्यू निकाल लेंगे। संवेगात्मक विकास में याद होगा इमोशनल इंटेलिजेंस सब लोग निकालते थे, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक लेवल तक वो भी निकाल ले रहे हैं। ब्रेन के जितने भी वायर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे मस्तिष्क में जितनी भी मांसपेशियां हैं, उसी का तो अध्ययन करके हम लोग क्या किए, ये जो ब्रेन की जितनी भी सर्जरी होती है कि उसमें कितने वेव्स निकल रहे हैं, वो कैसे निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं यार, उसका भी तो मापन कर ले रहे हैं। तो ऐसी जिस भी चीजों का हम मापन कर ले रहे हैं, उसी का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंसेस पता करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है जो मेरा है जेम्स ड्राइवर का, औसत समूह में मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में अंतर को व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। वही मैंने फिर से कहा कि यार वो चीज, ये जेम्स ड्राइवर ने जोर दे दिया मानसिक और शारीरिक, यानी उन्होंने सीधा कहा यार फिजिकल और मेंटल। पीएम से याद रख लेना कौन, जेम्स ड्राइवर। मतलब ये केवल और केवल फिजिकल और मेंटल डिफरेंसेस को देख रहे हैं, केवल शारीरिक और मानसिक विभिन्नताएं जो व्यक्ति में देखने को मिल रही उसी को मान रहे हैं, और उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि बच्चों में, बड़ों में, हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। जेम्स एस रॉस, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जान रहे हो, यहां पर जहां तक कक्षा तथा शिक्षण का संबंध है, व्यक्तिगत भिन्नता की विचारधारा ने शिक्षा के सिद्धांतों का प्रगाढ़ रूप से प्रभावित किया है। डेफिनेटली करेगा, क्यों नहीं करेगा यार। ऐसा है ना कि जरूरी नहीं है कि यार अगर कोई शहर में बच्चा पढ़ रहा है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अगर कोई बच्चा शहर में पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं है कि यार कि वो बच्चा ना एकदम, सर अब देखो दो, एक तो मैं आयाम बनाता हूं, ठीक है, एक शहर में है और एक गांव में है, ठीक है। अब मान लो अगर शहर का बच्चा है, और शहर का बच्चा यदि मैं देख रहा हूं कि सर उसका ना बचपन से ना सर मानसिक विकास थोड़ा बेटर रहा है, क्यों रहा है, डेफिनेटली हो सकता है कि शहर के परिवेश में ऐसा कुछ चीज है जो उनको सही सिखा रहा हो हर एक चीज। लेकिन इस बात का गारंटी नहीं है कि यार उनका जो संवेगात्मक विकास है वो उस गांव वाले बालक से बेटर रहा होगा। अब इसका भी मेरा तर्क सुनना या रीजन सुनना। ग्रामीण अंचल में यदि वो बच्चा जो है, यदि वो बचपन से रहा है, तो यार डेफिनेटली ऐसा है ना कि वो कहीं ना कहीं उसके माता पिता जो है थोड़े से बचपन से ऐसे रहेंगे कि उसको उतना हंसना खेलना उतना ज़्यादा टाइम, ये नहीं बोल रहा भाई गांव में बच्चों को टाइम नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ दे रहे हैं, लेकिन यार देखना जनरली शहर में जो होते हैं उनमें क्या होता है यार, एकदम बचपन से ही उसको जो भी चाहिए हम तुरंत खिलौना ला के दे रहे हैं। डेफिनेटली कोई शहर में रह रहा है तो लगभग हमारी ये मानसिकता है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी बेटर है गाँव वाले से,
ठीक है, बिल्कुल मानते हैं हम लोग। ठीक है, ये हर लोगों के लिए 100% के लागू नहीं हो रहा है, लेकिन ये सामान्य मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए हो रहा है। लेकिन यार वो जो बच्चा जो गांव में रह रहा है, डेफिनेटली उसकी यदि आर्थिक स्थिति थोड़ी कम है, माता पिता दोनों कमाने जाते होंगे, यहां पर यदि उस बच्चे को हम लोगों ने 6 साल में थोड़ा सा ऐसा माना कि यार अब वो अकेले से उसको हम लोग घर से बाहर खेलने दे रहे हैं, यहां पर देखना उसको ना 3 साल से दे देते हैं। ज़रा थोड़ा सा वो ठीक ठाक देखना चालू हुआ, ठीक ठाक बोलना, ठीक ठाक समझना चालू हुआ, हम उसे क्या करते हैं, उसके माता पिता उसको छोड़ के अपने अपने काम पे लग जाते हैं। ये हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ तक कि वो जो उनके वर्क साइट्स होते हैं जहाँ वो लोग काम करते हैं, वो लोग बच्चे को वहाँ भी ले जाना चालू करते हैं। अब बताओ शहर में कौन से माता पिता अपने बच्चों को 6 साल में, 3-4 साल में उसको अपने काम वाले जगह पर ले जाना चाहते हैं? इनकी तो मजबूरी होती है ले जाना, इसलिए वो ले जा रहे हैं। तो यार वो जो बच्चा जो अलग अलग प्रकार के लोगों को देख रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि सर उसका जो सामाजिक विकास है वो उसका थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा रिस्पेक्टिव इसके? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार अंतर है यार, एक शहर में रह रहा है, गांव में रह रहा है। शहर और गांव दोनों के हर एक चीज, ज्योग्राफी में अंतर है, रहने के जीने खाने के तरीके अलग हैं, खाने के तरीके अलग है, रहने के तरीके अलग है। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं सर, दोनों में ना अंतर है। तो वही अंतर से तो यहां पर भी अंतर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। और वहीं पर से मुझे समझ में आया कि यार हर एक चीज में क्या होगा, मेरा व्यक्तिगत भिन्नता होगा। ठीक है, और ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है ना, ये मतलब शिक्षक भर्ती वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर मैं एक एक कड़ी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब कैसे वो बचपन से लेकर शैशव अवस्था यानी कि चाइल्डहुड से लेकर कैसे वो बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था में कैसे व्यक्तिगत भिन्नताओं से बच्चे सामना करते हैं और हमें उन्हें किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, ये मैं शिक्षक भर्ती वाले क्लासेस में बताऊंगा भी। लेकिन हॉस्टल वार्डन में केवल इतना जानना जरूरी है कि सर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो लॉजिकल बनेंगे। लॉजिकल इसका मतलब कि ये बोलेगा कि कोई 2 बच्चे हैं, उनमें इस प्रकार की आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, तो आपके संदर्भ में ये क्या है, तब आपको देखना पड़ेगा कि यार वो एक्चुअल में वो फिजिकल डिफरेंशिएशन है कि वो मेंटल डिफरेंशिएशन है कि यार वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का डिफरेंस है कि वो इमोशनल डेवलपमेंट का है। मतलब आपको क्वेश्चंस को देख के एनालाइज करना पड़ेगा। खास करके जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तब 2-4 क्वेश्चन से ये चीज क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र होता है। अच्छा, क्षेत्र होता है इसका मतलब क्या है सर? क्षेत्र होता है इसका मतलब ये है कि यार अगर मेरे को ये देखना होगा कि सर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन कौन से क्षेत्र में हो सकता है, तो मुझे देखना होगा, तो यार मैं 3 चीज लिखूंगा, कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमीटर। कैप मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब बात करूंगा तो मैं 3 चीजों की बात करूंगा, कैप लगाऊंगा। ठीक है, कैप मतलब टोपी होता है। अब ये 3 चीज क्या है, एक तो सर ये सी क्या है, देखो सी है मेरा कॉग्निटिव वाला क्षेत्र। कॉग्निटिव यानी कि मेरा मानसिक वाला यानी कि संज्ञानात्मक वाला। इफेक्टिव मतलब क्या होगा, भावात्मक क्षेत्र। मतलब यार उसके जो भी इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, वो कैसा संवेग दर्शा रहा है, ये मेरा एक प्रकार से याद रखना, ये मेरा संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक का मतलब यह मानसिक है, कॉग्निशन कॉग्निटिव वाला है। और उसके बाद मेरा तीसरा जो है मेरा साइकोमीटर है। अच्छा, ये साइकोमीटर थोड़ा सा नया लग रहा है, क्या है, इसको बोलते हैं क्रियात्मक क्षेत्र। Psychometer is a domain where we actually uses the body parts of our own body and used to show how actually we are feeling and how actually we are doing things। ठीक है, मतलब क्या है कि यार आप क्रियाओं के माध्यम से किसी प्रकार की चीज़ों को दर्शा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, आपका साइकोमोटर हो गया, आपका क्रियात्मक हो गया, जहां पर आप अपने हाथों से, आप अपने शरीर के बॉडी पार्ट से, मतलब शरीर के जितने भी अंग है ना उनको यूज़ कर रहे हो। जैसे बच्चा जो है बचपन में तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको कैसे सिखाते हो, मतलब आप उसको एक्शन करके सिखाते हो कि ये तू ऐसा करेगा तो इसका मतलब तेरे को भूख लग रहा है। अगर बच्चा बार बार पानी की ओर जा रहा है, हाथ दिखा रहा है, इसका मतलब हो सकता है उसको प्यास लग रहा है। तो उसने क्या किया, उसका एक साइकोमीटर डोमेन है जहां पर अपने बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहा है अपने चीजों को समझाने के लिए। तो उसी के तर्ज पे मैंने जो पहला क्षेत्र है जिसको मैंने लिखा है संज्ञानात्मक क्षेत्र, जो कि मेरा कौन सा क्षेत्र है, ये मेरा कॉग्निटिव वाला क्षेत्र है। ठीक है, कॉग्निटिव वाले क्षेत्र में अब ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, मैंने यहाँ पर समझाया भी कि यार कॉग्निटिव यानी कि भैया उसका जो बुद्धि है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यार यहाँ पर 2 व्यक्तियों में बुद्धि, चिंतन, शैक्षिक उपलब्धि का मतलब क्या है कि सर वो जितने भी अपने लाइफ में एजुकेशन में हाइट्स अचीव कर रहा है उसकी बात कर रही है। एक प्रकार से हमारे समाज के हिसाब से वो भी है, और ये भी है कि एक्चुअल में वो किसी निश्चित समस्या पर किस प्रकार के समाधान को खोज लेता है, वो भी शैक्षिक उपलब्धि ही है उसका। रचनात्मक, क्रिएटिविटी, डेफिनेटली इंटेलिजेंस के इसका एक इंटर रिलेशन है, कोरिलेशन है, आपस में अंतर संबंध है, किसका, रचनात्मकता का और बुद्धि का। विभिन्नताएं पाई जाती है, और यही मेरा कौन सा है, यही मेरा संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव वाला जो क्षेत्र है वही है। ठीक है,
इसे ज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं, मैंने लिख दिया है। इंग्लिश में याद रखोगे ना तो बेटर है यार, कॉग्निशन वाला याद रखना, कैप टोपी पहनाना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, और टोपी में पहला सी है तो सी का कॉग्निटिव है। सेकंड है मेरा ये जो है ये पी वाला क्षेत्र है, ठीक है, क्रियात्मक विभिन्नता का क्षेत्र जो है ये मेरा पी वाला है यार, जहां पर देखो मैंने हैंड एक्शंस है उसकी बात की है। दो प्राणियों के मध्य शारीरिक क्रिया संबंधी जो भिन्नता पाई जाती है वह क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब ऐसा है कि मैंने फिर वही एक एग्जाम्पल देता हूं कि यार दो बच्चा सेम गली मोहल्ले में रोज खेल रहे थे, बचपन से खेल रहे थे, क्या जरूरी है कि दोनों का जो खेलने का जो तरीका है वो सेम होगा? चलो फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर ले लेता हूं कि यार वो लोग क्या खेलते हैं, वो लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं। हो सकता है कि सर एक बच्चे के घर में कैरम बोर्ड होगा, रोज प्रैक्टिस करता होगा इसलिए अच्छा खेल रहा है, चलो ठीक है। आउटडोर गेम ले लो, ठीक है, चलो वो इंडोर गेम है सर, आप आउटडोर गेम ले लो। दो बच्चे रोज क्रिकेट खेल रहे हैं, अब रोज क्रिकेट खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सर बचपन से दोनों साथ में खेल रहे हैं, उसी गली में खेल रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरे को ना पहले वाला जो ए वाला जो बंदा है ना वो थोड़ा अच्छा ही खेल रहा है। तो यहां पर मेरे को देखने को मिला यार उसके में जो साइकोमीटर यानी अपने शरीर, अपने हैंड मूवमेंट्स, अपने हाथों की जो गतिविधि है, जो करने क्रियाकलाप करने की जो गतिविधि है, उसमें मुझे क्या हो गया, अंतर देखने को मिल गया। तो ये मेरे यार व्यक्तिगत भिन्नता में क्रियात्मक वाला क्षेत्र हो गया, यानी कि साइकोमीटर डोमेन हो गया। मतलब तीसरा जो है वो है मेरा व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र, जिसमें भावात्मक यानी कि अफेक्शन वाले में हो सकता है कि यार आपको अभी भी मतलब किसी चीज से जीवन मूल, क्षमता, संवेग, अभिप्रेरणा, वृत्ति, रुचि, ये सबको साइड में रखो, ये तो लिखी हुई बात है। मैं बताता हूं एक्चुअल में कि ये भावात्मक क्षेत्र में हम अलग कैसे हो गए। हो सकता है कि यार आपके घर में दो भाई हो, दो भाई में जरूरी नहीं है कि दोनों को मतलब मम्मी से ज्यादा लगा होगा, हो सकता है ना कि यार एक भाई ऐसा होगा इसको पापा ज्यादा लगा हो जाएगा। वो क्या है, वो एक्चुअल में उसका इफेक्टिव है, वो उसका एक्चुअल में अफेक्शन है, वो उसका निश्चित संवेग की बात कर रहा है कि यार उसको निश्चित उस प्रकार मतलब वो जो व्यक्ति है वो अच्छा लगता है। हो सकता है कि एक किसी व्यक्ति को चाचा साइड वाले अच्छे लग रहे हो, एक किसी को मामा साइड वाले अच्छे लग रहे हो, वो अपनी अपनी डिफरेंसेस है, अपनी अपनी विभिन्नताएं हैं, ठीक है, यही है। हो सकता है कोई एक जो है उसके अंदर से आंतरिक अभिप्रेरणा आ रही हो, मतलब इनर मोटिवेशन आ रहा हो सकता है किसी को बाह्य अभिप्रेरणा आ रही हो, बाहर से देकर, मतलब ये मोस्टली होता है कि सर हम बाहर से देकर मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को आंतरिक मोटिवेशन ही रहता है कि यार मेरे को बचपन से ये करना ही है। जीवन मूल क्षमता यानी कि यार वो ना डिसाइड कर लेता है बचपन में ही। देखना कई लोग जो बचपन से एकदम क्लियर होते हैं कि सर हमें ना निश्चित सीजीपीएससी का एग्जामिनेशन या यूपीएससी का एग्जामिनेशन ही निकालना है, तो यार वो जीवन मूल उनकी क्षमता है यार, वो चाह रहे हैं कि जान रहे हैं कि बचपन से मैं एग्जामिनेशन में टॉप कर रहा हूँ और मैं आगे चल के इस एग्जामिनेशन, बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जान रहा हूँ बचपन से टॉप कर रहा हूँ। और हम जान रहे हैं कि भैया ले दे के 10वीं 12वीं पास हुए, अब उसमें मैं अगर सीजीपीएससी का सोचूंगा ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? और वो हो रहा है अभी भी, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अब ये है ना कि यार ये जो कैप हमने पहनाया है व्यक्तिगत भिन्नताओं को, ये एक्चुअल में दिया किसने था? तो यार शिक्षक भर्ती वाले ना एक चीज पढ़ते हैं जिसको मैं कहता हूं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स का वर्गीकरण। इनका एक्चुअल में क्या होता है ना कि बच्चों को सिखाने के 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, तो वही कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमीटर। तो यदि ये आ जाए कि यार ये कॉग्निशन, अफेक्टिव और साइकोमीटर डोमेन जो है वो किसने डिफाइन किया है, तो एक्चुअल में ब्लूम्स नामक व्यक्ति ने किया था। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंतर्गत ये 3 प्रकार के क्षेत्र को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार में मैंने यहां पर देखो मैंने बता दिया है, शारीरिक भिन्नता होती है, मानसिक होती है, संवेगात्मक होती है, रुचियों में विभिन्नता, डिफरेंस इन इंटरेस्ट और विचारों में विभिन्नता। यानी कि यार डिफरेंस तो है, किसमें किसमें डिफरेंस, उनके थिंकिंग थॉट प्रोसेस में है, इंग्लिश वालों के लिए संवेगात्मक मतलब इमोशनल में है, मानसिक मतलब मेंटल में है, शारीरिक मतलब फिजिकल में, और ये सभी में डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैंने बढ़िया आप लोगों के लिए डायग्राम छोटे छोटे बना के रख दिए ताकि आपको भी थोड़ा सा ये इंटरैक्टिव सेशन लगे, ठीक है। विभिन्नता के कारण से ज्यादा बेटर है कि यार यहां पर आप लिखो कारक, फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स में मैंने कहा 2 ही हो सकते हैं, एक तो सर मेरी हेरिडिटी है और दूसरा मेरा एनवायरमेंट है। और ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट हर एक चीज का फैक्टर है, हर एक चीज का। पहला वंशानुक्रम, ये डेफिनेटली हो सकता है, डिफाइन करता है कि हमारा जो चरित्र है बचपन में माता पिता ने हमें किस प्रकार के माहौल में, किस प्रकार के एक्चुअल में वो कैसे रहे, उनकी मानसिकता कैसी रही, और उनका जो जीन्स है वो हमारे में क्या होगा, इनहेरिट होगा, हमारे में ट्रांसफर होगा। और उसके हिसाब से हो सकता है कि यार हमारे माता पिता बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इसीलिए मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बन गया। मेरे माता पिता, उनका जो व्यक्तित्व था बहुत बहिर्मुखी था, लोगों से बातचीत करने की उनके तरीके अच्छे थे, तो मेरा भी वैसा हो गया। ये एक प्रकार से हेरिडिटी हो गया। सेकेंड है वातावरण, यानी कि यार आप जैसे माहौल में रह रहे हो, कई बार किसान का बच्चा किसी डॉक्टर को देखकर मोटिवेट हो जाता है,
आईएएस को देखकर मोटिवेट हो जाता है, जो उसके गांव में कुछ समस्या को निपटाने आया है, और वो भी ठान लेता है कि मैं मोटिवेट हो जाऊंगा कि मुझे भी मतलब मैं आईएएस बनूंगा, और कहीं ना कहीं वो उसके हिसाब से अपनी मानसिक विकास को और डेवलप करने लगता है, वो और निरंतर मेहनत करने लगता है। ठीक है, तो उसका जो हेरिडिटी था वो तो एक्चुअल में किसान का था, लेकिन यार वो अब क्या हुआ, उसकी जो बुद्धि है वो केवल और केवल उस मोटिवेशन के चक्कर में इतना अच्छा हो गया कि यार वो सही में क्या किया, वो आईएएस के एग्जामिनेशन को निकाल लिया। तो यहां पर से मेरे को समझ में आया, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना कि यार बताइए ऑप्शंस, यदि क्वेश्चन एक आ गया कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं एक, ठीक है, बहुत सिंपल है, कि अगर ये पूछा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, और मान लो यार वो ऑप्शन दे दिया, बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए दे दिया जहां पर उसने लिख लिया अनुवांशिकता, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी उसने ले लिया वातावरण, यानी कि जो भी उसका समाज है, ऑप्शन नंबर सी ले लिया दोनों की अंतःक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी ले लिया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनना, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक क्या है, और अगर ऑप्शन में ऐसा आ गया दोनों की अंतःक्रिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए प्लस बी की बात कर रहा है, ठीक है, दोनों की अंतःक्रिया, और इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आप एग्जामिनेशन में किसको टिक करोगे और क्यों करोगे, ये बताओ, ठीक है। तो आज का जो सेशन है व्यक्तिगत विभिन्नता वाला, उसको हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और इस सेशन में अब सिर्फ तीन टॉपिक बचा हुआ है। तीन टॉपिक कौन सा, एक समावेशी शिक्षा, और मेरा बचा हुआ है निर्देशन और परामर्श, जो कि इस हफ्ते, यानी कि अभी आज जो है 8 अप्रैल है ना, इस हफ्ते जो है पूरा ये जो चीज़ है ये मिल जाएगा आपको। एमसीक्यू का वीडियो भी लगभग इसी हफ्ते संडे तक आपको पूरा मिल जाएगा। तो जो भी दोस्त आपका इस शिक्षा मनोविज्ञान का तैयारी, बाल मनोविज्ञान का तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।